वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे Q4 की तरफ। Q4 के अंदर बेटा आपको टेम्परेचर दिया गया है, दैट इज एक ही दिन में दिल्ली में सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या था और उसी दिन का सबसे मिनिमम टेम्परेचर क्या था। लाइक दिस वे उन्होंने आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर और कपूरथला ये 5 सिटीज के नाम दिए हैं और उन सिटीज में पाए जाने वाले मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को दिया है। ठीक, अब बेटा आपको इसका स्केल ड्रॉ करना है। सो लुक एट द नंबर्स वेरी केयरफुली। अगर आप नंबर देखते हो तो आपको कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिखेगा जो आपको फ्रेंडली लगे। लाइक एक ही टेबल में 35, 26, 25, 32, 37, 41 सब आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो एट दैट टाइम बेटा, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग एक ऐसा कॉमन टेबल लो जिसके अंदर या उसके बीच में हम एडजस्टमेंट कर सके। Here I will be taking 10 as my table because जब मैं 10 बोलता हूं तो अगर मुझे 35 चाहिए तो 30 और 40 के बीच में मिल जाएगा। अगर मुझे 32 चाहिए तो 30 के ऊपर दो पतली पतली लाइन से मेरा काम हो जाएगा। अगर मेरे को 41 चाहिए तो 40 के ऊपर एक पतली लाइन लूंगा और मेरा काम बन जाएगा। So the correct thing that I want to take is 10. So let me take here 10. अब बेटा क्योंकि ये टेम्परेचर है, so temperature is always given in degree Celsius. So I will write here 10 degree Celsius. Is this thing clear? So temperature हमेशा डिग्री सेल्सियस में होता है, so we will write degree Celsius और ये सभी नंबर 10 के टेबल में बड़े आराम से आ जाएंगे। Now search for a number which is the highest in the given data, that is 41. तो 41 के लिए हम लोग सबसे ज्यादा जाएंगे 50 तक। So I will start with 10, 20, 30, 40, 50, करेक्ट। एंड 10, 20, 30, 40, 50 क्या है बेटा? टेम्परेचर है। सो आई विल बी राइटिंग हियर टेम्परेचर। और टेम्परेचर हमेशा किस में दिया जाता है? डिग्री सेल्सियस में। इज दिस थिंग क्लियर? सो हियर वी विल गिव देम लाइक दिस। अब बेटा हम आते हैं एक्स एक्सिस की ओर और एक्स एक्सिस पे बेटा हमें ये पांचों सिटी के नाम लिखने हैं। सो सिंस फर्स्ट ग्राफ विल बी फॉर मैक्सिमम एंड सेकेंड ग्राफ विल बी फॉर मिनिमम, तो दो बॉक्सेस में मिलाकर आई विल राइट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर एंड कपूरथला। सो फर्स्ट आई विल राइट हियर दिल्ली, then leave a box and I will write here Mumbai. Then again leave a box and write there Kolkata. So I will be writing here Kolkata. Next again leave a box and write there Nagpur. Next again leave a box and write there Kapurthala. Now see class, Kapurthala अगर पूरा नहीं आता है so you can use like this way, Kapur and then Thala. So these are the names of Indian cities. So I will write here names of cities, करेक्ट। और अब बेटा हम बार ग्राफ बनाने की शुरुआत करते हैं। The first thing that we have to do is
we have to prepare for 35. 35 बेटा 10 के टेबल में नहीं आता. So what we will do, हम लोग 30 और 40 के बीच में जो पतली सी लाइन जा रही है, that will become 35. So here I will be taking like this. This will become 35. The next number is 26. अब 26 का मतलब होता है आप 20 तक जाओगे और फिर उसके ऊपर 6 पतली पतली लाइंस को आप गिनोगे. So here I will go up to 20 and then I will count 6 lines. So I will get 26. Next beta Mumbai. For Mumbai it is 32. So what we will do, हम लोग जाएंगे पहले 30 तक और उसके ऊपर दो जो पतली पतली लाइंस हैं उसे लिखेंगे. So here it is 30 and about 2 we will go for 32. Next it is 25. So 25 किधर आता है बेटा? 20 और 30 के बीच में जो पतली सी लाइन जा रही है, that is 25. So here we go. This is 20 and 30 के बीच में the line. So this will become 25. Next is 37. So 37 के लिए what we will do? We will go up to 30 and then उसके ऊपर 7 पतली पतली लाइंस को बेटा काउंट करेंगे. So this is 30 and then above it we will go for 7 lines. नेक्स्ट इज 26. अब 26 कैसे मिलेगा बेटा? सो 20 तक जाएंगे एंड देन उसके ऊपर पतली पतली 6 लाइंस को काउंट करेंगे. सो हियर इज 20, above that will be 6 lines of 26. Then we have Nagpur. Nagpur is having 41. So first we will go up to 40 और उसके ऊपर सिर्फ एक लाइन जाएंगे. So that will become 41. नेक्स्ट इज 29. अब 29 के लिए तो बेटा आपको पता ही है क्या करना है. बरोबर 30 से एक लाइन नीचे वी विल स्टॉप. सो दिस इज 30, उससे एक लाइन नीचे वी विल स्टॉप एंड दिस विल बिकम 29. एंड देन वी हैव कपूरथला. कपूरथला के लिए 37 इज द नंबर. सो वंस अगेन हम लोग जाएंगे पहले 30 तक और उसके ऊपर 7 थिन लाइंस विल बिकम 37. एंड देन यू हैव 26. 26 के लिए बेटा
हम जाएंगे 20 तक और उसके ऊपर 6 थिन लाइंस। By this बेटा आप देखोगे we have completed the joint bar graph with respect to maximum and minimum temperature, करेक्ट। अब बेटा आपको करना क्या है, आपको एक इंडिकेटर बनाना होगा where you will be writing the minimum and the maximum temperature. So here first I will draw the indicator. And now first I will write maximum temperature. And then I will write minimum temperature. और अब बेटा इन दो में से किसी एक को आपको एक डिजाइन देनी होगी। दिस टाइम आई विल बी गिविंग मैक्सिमम टेम्परेचर लाइक दिस वे, ब्लैक डॉट्स, एक पिंपल जैसा हो जाता है ना वैसा। सो हियर यू कैन सी आई एम गिविंग मैक्सिमम टेम्परेचर ब्लैक डॉट्स। So by this one can understand कि maximum temperatures will have black dots and the plain one are for minimum temperature. So class आपका Q4 भी complete हो जाता है। Now in the next video we will be looking into Q5. So meet you in the next video. Till then take care of yourself and thank you.